हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई जो है 7 मीटर है। अब डैनियल जो है इस घनाभ आकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए एक कैन की ज़रूरत है तो उस कमरे की दीवारों और छतों को जो वो डैनियल पेंट करा रहा है उसके लिए ऐसे कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है, यानी कितने क्षेत्रफल पर पेंट किया जा रहा है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जो कमरा है वो घनाभ के आकार का है। जैसे कि ये डिब्बी घनाभ के आकार की है। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। जितना ऊपर वाला फलक होता है उतना ही नीचे वाला फलक होता है। जितना इधर वाला फलक होता है उतना ही इधर वाला फलक होता है। जितना ये वाला फलक होता है उतना ही ये वाला फलक होता है। ठीक है, यानी सभी फलक जो है 2-2 होते हैं। इसीलिए जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसे हम 2 से गुणा करते हैं। अब देखिए, जो ऊपर वाला फलक है ये LB वाला फलक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो जो नीचे वाला फलक है वो भी LB वाला फलक होगा क्योंकि ऊपर और नीचे के दोनों फलक जो एक जैसे हैं। तो ये LB वाला फलक है तो नीचे वाला भी LB वाला फलक है। अब देखिए, जो कमरा है वो भी घनाभ के आकार का है। तो मान लीजिए ये कमरे की छत है। ठीक है, ये नीचे कमरे का फर्श है और चारों ओर जो है ये कमरे की दीवारें हैं। अब देखिए, जो ये कमरे की छत है ये LB वाला फलक हो गई और जो कमरे का फर्श है वो भी LB वाला फलक हो गया। अब जो डैनियल है वो पेंट कहाँ करवा रहा है, छत पर और कमरे की चारों दीवारों पर। ठीक है, फर्श पर तो नहीं पेंट करवा रहा, फर्श पर तो नहीं पेंट होता, तो वो फर्श को छोड़ रहा है। यानी LB वाला जो है एक फलक हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ ऊपर छत वाला जो LB वाला फलक है वो ले रहे हैं। तो यानी LB को जो है हम 2 से गुणा नहीं करेंगे। तो देखिए, LB वाला हम सिर्फ एक ही फलक ले रहे हैं तो LB को 2 से गुणा नहीं करेंगे, BH और HL को 2 से गुणा करेंगे। और जो LB वाला फलक एक ही ले रहे हैं इसलिए इसे अलग से यहाँ लिख लेंगे क्योंकि LB हम एक ही ले रहे हैं। तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ कमरे की लंबाई यानी L दी गई है 15 मीटर, कमरे की चौड़ाई यानी B हमें दी गई है 10 मीटर, कमरे की ऊंचाई यानी H हमें दी गई है 7 मीटर। तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल, तब हमें पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल निकालना है तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का, 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL प्लस LB। तो 2 ब्रैकेट में क्या है BH यानी B गुणा H, B क्या है 10 गुणा H क्या है 7, तो 10 गुणा 7, फिर प्लस HL यानी H गुणा L, H क्या दी गया है 7, 7 गुणा L क्या दिया गया है 15, तो 7 गुणा 15, फिर प्लस LB यानी L गुणा B, L क्या दिया गया है 15 गुणा B क्या है 10 मीटर, तो 15 गुणा 10। तो देखिए, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 हमने ऐसे ही लिखा, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, प्लस 7 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 सत्ते 105, फिर प्लस 15 को 10 से गुणा करेंगे आएगा 150। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में क्या है 70 प्लस 105, तो 70 में 105 जोड़ेंगे कितना आएगा 175, फिर प्लस 150। तो अब देखिए, 2 ब्रैकेट में क्या है 175, यानी 2 को 175 से गुणा करना है। तो देखिए, 2 को 175 से गुणा करेंगे कितना आएगा 350 प्लस 150, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा 500 वर्ग मीटर। तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर, यानी 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि अगर 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए एक कैन की ज़रूरत है तो 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए हमें कितनी कैनों की ज़रूरत होगी। तो अब देखिए, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए कैन चाहिए एक। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए कितने कैन चाहिए होंगे। तो देखिए, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कम है
तो इसके लिए हमें कम कैन चाहिए होंगे, और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो हम 1 को भाग दे देंगे 100 से, तो 1/100। तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए हमें कैन चाहिए 1/100। अब हमें बताना है कि 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए कितने कैन चाहिए होंगे। तो देखिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए तो ज़्यादा कैन चाहिए होंगे, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 1/100 को हम गुणा कर देंगे 500 से, तो 1/100 गुणा 500। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट के 1 को 5 से गुणा करा, कितना आया, 5 कैन। तो 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए हमें 5 कैन चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये 2 आकृतियाँ दी गई हैं। हमें क्या बताना है कि ये आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है। हमें इन दोनों आकृतियों में समानता बतानी है क्या है, और फिर ये बताना है कि किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ये भी बताना है कि दोनों आकृतियों में भिन्नता क्या है, ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे से अलग क्यों हैं, और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और ये बताना है कि इन दोनों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये दोनों आकृतियाँ जो है समान कैसे हैं, यानी इनमें क्या समानता है। देखिए इस आकृति की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और इस आकृति की भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें समानता क्या है कि इन दोनों की ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी समान है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, इनमें भिन्नता क्या है। देखिए ये एक बेलन की आकृति है और ये एक घन की आकृति है। बेलन में 2 वृत्ताकार फलकें होती हैं, एक ऊपर होती है वृत्ताकार फलक और एक ये नीचे की तरफ होती है। तो बेलन में 2 वृत्ताकार फलकें होती हैं और घन में जो है 6 फलकें होती हैं। देखिए ऐसी जो है 6 फलकें होती हैं घन में, 2 फलकें ऊपर और नीचे होती हैं और बाकी की 4 फलकें जो है चारों ओर होती हैं। तो बेलन में 2 वृत्ताकार फलकें होती हैं और घन में 6 फलकें होती हैं। तो इन आकृतियों में समानता क्या है, दी गई आकृतियाँ ऊंचाई में समान है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों समान है। और इनमें भिन्नता क्या है कि एक बेलन है तथा दूसरा घन है। उनमें से एक आकृति बेलन की है और दूसरी घन की है। बेलन की 2 वृत्ताकार फलकें हैं जबकि घन की 6 फलकें हैं। अब इन्होंने पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब हम इनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों ओर का क्षेत्रफल। जैसे कि देखिए ये एक बेलन की आकृति है, ठीक है, तो हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमें इसके चारों ओर का जो ये क्षेत्रफल है ये निकालना है। ऊपर और ये नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालना, ये चारों ओर का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरह इस घन का भी जो है हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसके चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए पहले हम बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का व्यास हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, देखिए जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है, यानी व्यास को अगर हम 2 से भाग देते तो त्रिज्या आ जाएगी। तो व्यास क्या है 7, तो 7 को 2 से भाग देंगे यानी 7 के बटे में 2 आ जाएगा। तो त्रिज्या क्या आई 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 2πr/h। तो 2 हमने ऐसे लिखा। अब देखिए पाई का मान उन्होंने हमें नहीं दिया, तो हम 22/7 या 3.14 में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ पाई का मान 22/7 गुणा r दी गई है हमें 7/2, ठीक है, गुणा h ऊंचाई दी गई है 7। तो देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा 22 और 7। 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की भुजा हमें क्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए घन की भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो देखिए 4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर।
अब देखिए भुजा का स्क्वायर का मतलब है कि भुजा 2 बार गुणा हो रही है और भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 2 बार गुणा हो रही है, तो 7 गुणा 7, तो 4 सत्ते 28, 28 को 7 से गुणा करेंगे आएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बेलन और घन इन दोनों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 154 वर्ग सेंटीमीटर और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, घन का। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है।